बिहार लोक संवाद .net में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं मेडिकल नामा के छठे अंक को लेकर। मुझे अफसोस है कि मैंने इस दौरान काफ़ी वक्त ले लिया। पिछला जो मेडिकल नामा हमारा था और अब के बीच में काफ़ी वक्त गुजर गया। उसकी वजह आप जानते हैं, कोरोना आ गया और काफ़ी डॉक्टरों को भी दिक्कत हुई। तो आज हम हाजिर हैं यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में, जो हड्डी के इलाज के लिए काफ़ी मशहूर है पूरे बिहार में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो निदेशक हैं इस अस्पताल के और सीनियर यहाँ पे सर्जन भी हैं। आज हम उनसे ये जानेंगे कि ये डॉक्टर साहब, ये जो छोटा सा अस्पताल था, पीएचसी था, अर्बन पीएचसी था, तो अर्बन पीएचसी से लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल बना, उसका सफ़र कैसा रहा? देखिए, ये पहले शहरी अस्पताल के रूप में कार्य कर रहा था और पटना में ऐसे 6 अस्पताल थे, शहरी अस्पताल। उसमें से मेरे अस्पताल को राजवंशी नगर अस्पताल को 2006 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का नाम किया गया। वो इसलिए कि जयप्रकाश जी ने इसका शिलान्यास किया था। तो इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसका नाम ये रखा जाए और इसको ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी, ऑर्थो एंड न्यूरो का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया मतलब गया। हड्डी और नस के लिए जो है खास अस्पताल बनाया गया इसको। धीरे धीरे 2011 में इनमें पदों की स्वीकृति हुई और कई सारे चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन आए और हड्डी के कार्य को बढ़ावा देने लगे। और अंत में आज जिस भवन में आप बैठे हैं वो एक लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर है। 2018 में इसकी परिकल्पना की गई। ये भवन बन गया, तैयार है लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर के रूप में। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक ही पहला विंग शुरू है, चल रहा है, लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर। ये क्या होता है डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सेंटर, लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर, इसमें क्या अंतर कैसे करते जैसे हैं? लेवल से बेड की संख्या का हम लोग निर्णय करते हैं। जी। तो हमारे यहाँ 10 बेड है, जो ट्रायज में जैसे कोई भी मरीज़ आते हैं तो 10 बेड के अनुरूप उनको हम लोग फर्स्ट एड इमरजेंसी तैयार करते हैं, देते हैं। हर एक बेड पे ऑक्सीजन देने की व्यवस्था है, मॉनिटर है। फिर हमारे यहाँ इस बार एक वो भी लग गया है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है। जी। इस तरह से एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है और हर एक बेड पर ऑक्सीजन की भी सुविधा है। इसके बाद जैसे पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, फिर हम लोग इनको ओटी में पहुंचाते हैं। ओटी में पहुंचाने के बाद इनकी तैयारी की जाती है कि इनकी सर्जरी अभी की जाए और तैयारी करने के बाद फिर उसको पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखी जाती है। ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट्स सीरियस हैं उनको आईसीयू में रखी जाती है। तो ऐसे प्री ऑपरेटिव रूम हमारे पास 4 है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में बेड 4 है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में बेड की संख्या हमारी 6 है और उसके बाद जो आईसीयू है उसकी बेड की संख्या 10 है। जब आईसीयू में पेशेंट्स हमारे बेहतर हो जाते हैं तो उनको एचडीयू में रखते हैं और वैसे बेड्स की संख्या हमारे पास 18 बेड है। सब में मॉनिटर लगा हुआ है और अभी हम लोग इसमें इमरजेंसी की पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं और इस तरह से हम लोग का सफ़र चल रहा है। हड्डी एक पीएचसी शहरी अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी ऑर्थो एंड न्यूरो हॉस्पिटल के रूप में। इसमें सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में, कैबिनेट की भी डिसीज़न है, इसमें काफ़ी बड़ा प्रांगण है, उस प्रांगण में 400 बेड का एक अस्पताल बनाने के लिए स्वीकृति बिहार सरकार कैबिनेट ने दे रखी है। प्रक्रिया चल रही है, टेंडर और ये सब का BMSIL के मार्फत इसको बनाना है। तो ये भी एक इसका दूसरा कदम है। और हमारे अस्पताल में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे 2019 में मैं आया था यहाँ पर निदेशक बन के, तो हमने देखा कि एक हड्डी के अस्पताल में एक्सरे की सुविधा बहुत ही ज़रूरी है। जी। तो एक्सरे के बिना हड्डी के अस्पताल की परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने हमारे माननीय मंत्री के निर्देश के और सहयोग से हम लोगों ने 5 जुलाई 2019 से अनवरत कंटिन्यूअसली एक्सरे की सुविधा हम लोग मरीजों को प्रदान कर रहे हैं, मुफ्त एक्सरे की सुविधा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ ओपीडी भी है?
मेरे यहाँ ओपीडी भी चलता कितने लोग आते हैं हर दिन औसतन? प्रतिदिन मेरे यहाँ ओपीडी चलता है, करीब 450-500 मरीज, नए मरीज आते हैं। अच्छा। और और इनके लिए क्या कोई आप फीस भी लेते हैं इनको पाँच देखने के लिए? 5 रुपया 5 रुपया OPD रजिस्ट्रेशन के लिए लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के कितने लिए से लेते हैं। कितने बजे तक मरीज आ सकते हैं सुबह में ये देखने? 8:30 बजे से 12:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद जो मरीज रहते हैं उनको देखा जाता तो है। क्या इनको दवा भी मिलती है यहाँ पे हाँ, या दवा खरीदना पड़ता बाहर नहीं, से? हम लोग के पास ज़रूरत की दवा सरकार द्वारा उपलब्ध है, जो आउटडोर में दी जाती है, जैसे दर्द में लगाने वाली मलहम, टैबलेट और इस तरह से कैल्शियम की गोली, ये सब हम लोग के यहाँ उपलब्ध है, जो हम लोग मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहाँ से लोग आते हैं? सिर्फ पटना के लोग आते हैं 450, या बिहार के कोने कोने से आते हैं? नहीं, पटना ही के नहीं, बिहार के चारों तरफ से भी आते जी। हैं, और साथ ही बिहार के बाहर निकटवर्ती स्टेट से भी आते हैं। हमारे यहाँ आसाम के भी कई मरीज आए हैं, जिनका हम लोगों ने इलाज किया, फिर वो लोग वहाँ जा कर के बता करके और भी मरीजों को भेजते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये जो आप इलाज करते हैं ओपीडी, और कई बार जैसे आपने बताया कि कोई गंभीर रोगी, या हम असल में पूछना ये चाह रहे थे आपसे कि अस्पताल तो बहुत सारे हैं, पीएमसीएच भी है, एम्स भी है, आईजीएमएस में, यहाँ पे क्या खास बात है हड्डी के लिहाज से? यहाँ पर हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, बहुत ही ध्यान दे करके उनको पर्सनल रूप पे देख करके उनके इलाज में लिप्त रहते हैं, उनके इलाज को करते हैं। और इलाज तो ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, उनमें पेशेंट कॉन्फिडेंस खोजता है, और फिर वो उनसे बराबर इलाज कराने के लिए तत्पर होता है। तो हमारे चिकित्सक काफ़ी अनुभवी हैं, सीनियर और हैं। जो सुविधाएं होती जांच के लिहाज से, वो कैसे अलग है बाकी जगहों से? जैसे हमारे यहाँ पैथोलॉजी की जांच है, जो हमेशा यहाँ पर हो रहा है। अभी चूँकि कुछ कमियां हैं, जिसके कारण भर्ती मरीजों का तो जांच हम लोग रेगुलर करते हैं। जी। और ओपीडी के लिए हमारे अस्पताल में अभी एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जैसे केयर इंडिया के तरफ से जी। हमारे अस्पताल में 24 घंटा स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एंड लैब की स्थापना, ऑलमोस्ट उसके सारे सामान आ चुके हैं। अब उसका शुरू होना है, कुछ बिजली का कार्य बाकी है, वो भी निकट भविष्य में वो भी शुरू हो जाएगा। तो सारी जांचें इस अस्पताल में होगी, मुफ्त में होगी। एयर इंडिया ने काफ़ी महंगी इक्विपमेंट हमारे अस्पताल में लगाया है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में पीपीपी मोड पर एक सीटी स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है। जी जी। सीटी स्कैन पूरे बिहार ही नहीं, भारतवर्ष में हमारे जिस दर पर हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, कहीं कोई नहीं करता है। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि ब्रेन का सीटी मात्र हम लोग 566 रुपया में करते हैं। और बाहर में कितना लगता है? बाहर में करीब 2500 रुपया लगते हैं। और उसके लगभग लिए। मतलब 5 गुना कम है जी, यहाँ जो पे। HRCT कोविड के समय में हुआ करता जी, था, लंग्स का, फेफड़े का जो वो होता था। आपको भी मालूम होगा कि बाहर में 4-5 हज़ार के करीब मरीज को लगते थे। हमारे यहाँ वो सिर्फ 1069 रुपया में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हड्डी का अस्पताल है, लेकिन मैंने देखा कि सीटी स्कैन पेट का भी करते हैं आप, इसकी क्या वजह है? वो इसलिए पेट के करते हैं कि जैसे हमारे जो टेक्नीशियन हैं इस चीज़ में दक्ष हैं, और सीटी स्कैन की सुविधा हम लोग सारे पूरे बिहार वासियों को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। कोई भी मरीज अगर आता है जी। और वो इस चीज़ का सेवा लेना चाहता है, तो अस्पताल तो सेवा के लिए ही बना है, तो उनको क्यों मरहूम करें हम उन सेवाओं से। तो इसलिए हमारे तो क्या कोई भी आगे यहाँ करा सकता है, या उसके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन होना जी, चाहिए? किसी डॉक्टर का एडवाइस होना चाहिए। जी। अगर मान लीजिए प्राइवेट से भी कोई डॉक्टर है, एडवाइस करते हैं, तो हम बताते हैं कि हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन 5 रुपया का करा लीजिए, जी। और वहाँ यहाँ मेरे यहाँ एक सीटी स्कैन आप करा सकते हैं। मैंने बीच में पढ़ा था कि आईजीआईएमएस वगैरह भी यहाँ पर रेफर करते हैं, कि जो उनके यहाँ चूंकि काफ़ी भीड़ रहती है, तो यहाँ पे लोगों को भेजते हैं। हमने पत्र उनको लिखा है जी कि हमारे यहाँ सीटी स्कैन, चूँकि अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जी जी तो उतनी भीड़ नहीं होती है, जी। तो ये रेट काफ़ी सस्ता रेट है। तो हमने एक चिट्ठी पत्र के मार्फत से उनको सूचित किया है कि आपके पास अगर लंबी लाइन है और समय लगता है, तो ऐसे मरीजों को। तो आपके यहाँ कितना दिन लगता है, या आपके यहाँ जल्दी मिल मेरे जाता है यहाँ तो नंबर? जैसे उतनी भीड़ नहीं है, जी। तो जैसे मरीज आते हैं उसके तुरंत नहीं, हो कई जाता है। जैसे हॉस्पिटल में ना 2-2 महीना का वक्त लेता नहीं, है। तो हमारे यहाँ तो लगता है। सेम डे हो जाएगा, अच्छा, उसी आपके समय यहाँ हो same day जाएगा। जी।
तो आपके माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जी। कि लोगों तक इसको जानने की को फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल। लोगों को जानकारी होगी कि हमारे यहाँ सीटी स्कैन की सुविधा बहुत ही सस्ते दर पे काम हो रहा है। तो और लोग समय ज़्यादा पर हो से जा रहा और है। समय पर हो रहा जी, है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ बात करते हैं इलाज के बारे में। जैसे अक्सर बूढ़ों को या उम्र दराज लोगों को घुटने की समस्या होती है और वो बॉम्बे, दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं। तो क्या हाँ। आपके यहाँ कुछ उसकी है हाँ, व्यवस्था? देखिए घुटने का इलाज जैसे घुटना उम्र से घिस जाता है जी। जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो जैसे उम्र होने से लोगों का बाल पकने लगता है, ग्रे जी, हो जी। हेयर हो जाते हैं, जी। आँख की रोशनी कम हो जाती है। उसी तरह घुटना में भी कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और घिसने से उसमें जब दर्द महसूस होने लगती है तो शुरू में तो उसको अगर पहले स्टेज में वो आ जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि किस तरह से इसका बचाव करें, इसका नियमित रूप से एक्सरसाइज करें तो वो अपने घुटने को बचा सकते हैं। लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है, काफ़ी देर से आते हैं और जब वो स्टेज पार कर जाता है, स्टेज 4, कि अब एक्सरसाइज से और इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो घुटना प्रत्यारोपण का भी जगह है जिसमें कि वो लोग का घुटना का रिप्लेसमेंट जिसको TKR बोलते हैं तो हम यहाँ किया पे दो जाता सवाल करेंगे। है। पहली बात कि क्या ये सुविधा यहाँ पे है जी घुटना जी प्रत्यारोपण की, जी घुटना जी बदलने की? जी यहाँ पर जी। इसकी सुविधा अच्छा, है। कितना पैसा लगता होगा, कितना वक्त लगता होगा उसमें? देखिए हमारे यहाँ पूरे बिहार में सरकार के तरफ से दो स्कीम चलती है। एक आयुष्मान भारत, जी। आयुष्मान भारत के तहत पेशेंट्स को एक भी पैसा खर्च नहीं जो होता है। मेडिकल इंश्योरेंस जिनका है जी, आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनका नाम उसमें दर्ज है, वो दिल्ली के द्वारा ही दर्ज किया गया है। ठीक। और दूसरा है CM रिलीफ फंड। जी। तो मुख्यमंत्री राहत कोष के तरफ से भी जिनकी आय प्रमाण पत्र जो लाते हैं 2 लाख रुपए से कम का, जी। उनको भी ये सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं मुफ्त में? मुफ्त में CM रिलीफ फंड के माध्यम से जी, उसके जी। कार्य को और हम लोग बाकी करते हैं। लोगों के लिए क्या चार्ज लगता होगा? बाकी लोगों के लिए हम लोग के यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारे यहाँ बेड का चार्ज नहीं लगता है, नहीं, सब मतलब सेवाएं जो फ्री है। जिनको 2 लाख का नहीं है, जिनके पास तो आयुष्मान नहीं उनको है। उनको जो चीज़ हमारे अस्पताल सरकार द्वारा उपलब्ध है वो तो सुविधा हम लोग देते हैं क्योंकि जी। सरकार का ये संकल्प है जी, कि जी। हर एक व्यक्ति को हम अपने अस्पताल से मुफ्त इलाज देंगे, मुफ्त सुविधाएं देंगे। तो उस तरह से हम लोग हर एक मरीज को देते हैं, लेकिन जो चीज़ की कमी है जी। वो चीज़ उनको ला करके कितना लगता होगा पड़ता उनके लिए, कोई अंदाज़ा पैसा कितना लगेगा? है। नहीं, वैसे अभी आपको अंदाज़ा नहीं है वही इसका? 40-50 हज़ार के क्योंकि अंदर। बाहर तो 1.5-2 लाख रुपए तक लग जाता है। एक्चुअली वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल वगैरह है, जी। उनमें हर चीज़ पैसे लगते हैं, रहने का पैसा लगता है, डॉक्टर्स पैसा लेते हैं, जो भी खर्च है, रूम रेंट है, OT चार्ज है, हर एक चीज़ का सही। पैसा लगता है। डॉक्टर साहब, इसलिए किस तरह के मरीज़ आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं? चूँकि आपका तो सुपर स्पेशलिटी है। मेरे यहाँ ज़्यादातर देखिए बेड तो सीमित है जी। और प्रचार ज़्यादा है लोगों में इसकी जानकारी, तो हर वक्त यहाँ पर मरीजों की संख्या अधिक होती है। किस तरह के मरीज़ आते हैं ज़्यादातर? अधिकतर मरीज़? ट्रॉमा के मरीज आते हैं, जिनका हड्डी एक्सीडेंट टूटने का वगैरह हो एक्सीडेंट गया हो हो। गया, जी। उसके बाद फिर कुछ बीमारी, हड्डी के बीमारी का आता जी, है, जी, जी। हड्डी के कमजोरी का आता है, हड्डी घिस जाने से ये सब रिप्लेसमेंट अच्छा, का भी बोन आता है। टीबी के लोग भी आते हैं क्या आपके हाँ, पास अब बोन तक? टीबी, बोन कैंसर, ये सब चीज़ के मरीज अच्छा। मिक्स डॉक्टर पेशेंट्स। साहब, बोन कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा होता होगा, हमको अंदाज़ा नहीं है नहीं, हमको जब तो। हम लोग पेशेंट्स आते हैं उसका हम लोग जांच करते हैं जी। और जांच से जब हम लोग को पता चल जाता है कि ये बोन कैंसर है, बोन ट्यूमर है, जी। तो फिर उसको हम लोग नियमित जगह पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जय महावीर कैंसर अस्पताल, IGIMS हम लोग उनको रेफ़र करते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, मैंने 2 सवाल कहा था, एक ही सवाल कर सके कि कितना पैसा लगता है। आप सलाह दे रहे थे कुछ कि घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत नहीं पड़े, इसके लिए कुछ सलाह दे रहे थे। तो कुछ हाँ खास सलाह दे हाँ, दीजिए, हमारे दर्शकों को काम आए वो। जैसे अगर आप नियमित रूप से अपने मसल्स का एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो घुटना जो है ज़्यादा दिन तक जल्दी घिसेगा नहीं। पुराने ज़माने में देखते थे कि काफ़ी उम्र भी हो गया लेकिन उनका घुटना नहीं खराब हुआ। जी, जी। आजकल देख रहे हैं कम उम्र में ही घुटने में अच्छा। परेशानी आ रही है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा खान पान भी है, जैसे अगर हड्डी कमज़ोर है तो उसके लिए कैल्शियम, विटामिन D, ये सब चीज़ चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो इस चीज़ का निर्धारित करके वो इसका इलाज करके उसको अच्छे से आगे तक बचा के रखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है, आप कैल्शियम का सेवन प्लस
आप नियमित रूप से एक्सरसाइज अगर आप करते हैं घुटने के आसपास के मांसपेशियों का, तो आपको ये घुटना घिसने का बीमारी जल्दी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि आप वॉक किया कीजिए, टहलिए खूब, लेकिन फिर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इतना मत टहलिए कि घुटने में असर हाँ हो। ये जी, क्या मसला एक्चुअली है? अब देखिए ऐसा है कि सब चीज़ का एक सीमा है, जी एक विद इन द लिमिट अगर आप घूमते हैं, अपने बॉडी को फिट बनाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबा घूम रहे हैं कि तो फिर उसका फिर नुकसान भी होगा, क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो भी टिश्यूज़ हैं उसका डिजेनरेट, उसका डैमेज होता है तो रिपेयर भी हो जाता है। जी कम उम्र है तो ज़्यादा जल्दी रिपेयर होता है, ज़्यादा उम्र में इसका रिपेयर प्रोसेस जो है वो कम होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो पहले से मरीज अपना एक्सरसाइज करें, जो है आधा घंटा घूमे, थोड़ा सा उसको आराम दे, फिर थोड़ा घूम ले, इस जी तरह से मतलब नियमित रुक रूप रुक से। के करें, हाँ जो अगर ज़्यादा हाँ उम्र हो गई है हाँ तो। हाँ जी डॉक्टर साहब, हिप का भी कोई प्रॉब्लम आता है क्या आपके यहाँ, जो जी। कमर की हड्डी का प्रॉब्लम होता है लोगों हाँ, को? कमर का हड्डी भी घिसता है, जी कमर का हड्डी खराब हो जाता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, उसका इलाज आपके ट्रॉमा, यहाँ होता है? वो उसका भी हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं अच्छा और अच्छा। वो भी बदल दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में ये बात पूछना चाहेंगे, क्या बच्चे भी आपके यहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए हड्डी जी के? देखिए, हड्डी में ऑर्थोपेडिक में बच्चा जन्म लेता है उस समय से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम रहता है, जी और जिस समय पेशेंट्स बूढ़े हो जाते हैं उस समय भी उसके समस्या होती है। तो हर एक एज ग्रुप में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि इस एज ग्रुप में ही ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम आता है। जन्म से लेके अभी तक बुढ़ापे तक हड्डी हर एक अवस्था में डिफरेंट स्टेजेस में वो ऑर्थोपेडिक सर्जन की आवश्यकता होती है और उसके इलाज की आवश्यकता पड़ती है। और डॉक्टर साहब, आप इतना मरीज का इलाज करते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, आप बता रहे भीड़ भी काफ़ी, तो उस संख्या में आपके पास डॉक्टर्स नर्सेज हैं या अभी कमी है उसमें कुछ? देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी हमको सुविधाएं मिलती जा रही है, सरकार कभी पीछे नहीं रहा है सुविधा जी देने में। अभी हमारे यहाँ काफ़ी चिकित्सक उपलब्ध हो गए हैं, हाल में भी 1-2 चिकित्सक आ गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन आए हैं। कुछ कमी है जो सरकार के पास भी कमी है, जिस ब्रांच के डॉक्टर्स उनके पास नहीं है, जी उसको उपलब्ध कराने में। साथ ही साथ डॉक्टर के साथ कुछ क्लास 3 और क्लास 4 की हमें काफ़ी अच्छा कमियां हैं, कमी है। जिसके कारण आपको इस अस्पताल में काम निकालने में, जैसे पेशेंट आया उसको ट्रॉली से जी उतार करके ऊपर लाना, जी तो ये सब चीज़ की कमियां हैं। तो इसके जिसको हम लिए लोग भी पैरामेडिकल भी कह सकते पैरामेडिकल, जी, हैं। जी उसकी भी सरकार ने एक हमें आदेश दिया है कि ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत इसका चयन करके इस सुविधाओं को हम लोग पूरा कर लें, इस कमियां को पूरा करें, आउटसोर्सिंग एजेंसी को चयन करके उसकी नियमावली बना रहे हैं, जिससे कि वो ठोस नियमावली बने, कहीं पर कोई चूक ना हो जाए। इसलिए वो भी जल्द ही हम वो भी निकालेंगे और एक आउटसोर्सिंग पे माध्यम से क्लास 3 क्लास 4 के भी लोगों को हम लोग रख करके अस्पताल में बेहतर सुविधा लोगों तक प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, निदेशक हैं यहाँ पटना में राजवंशी नगर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है, जो सुपर स्पेशलिटी है अस्पताल है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे जो ज़रूरतमंद है उनको सिर्फ 5 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर मिल सकता है, और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी हो सकते हैं। हालांकि भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ के बेड की संख्या बढ़ेगी, और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पे जो है सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों को आसानी होगी। जो दूसरी जगहों पर भीड़ रहती है, ख़ास के जैसे इन्होंने बताया सीटी स्कैन वगैरह की यहाँ पे सुविधा अच्छी है और कम दर पे है। डॉक्टर साहब, इन सारी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा, और हम अगली बार फिर किसी डॉक्टर का मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, सरकारी खास कर। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश रहती है कि जो सरकारी अस्पताल है उसकी सुविधाओं के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि प्राइवेट के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आए लोग और देखें कि यहाँ पे सुविधा है, कम पैसे में भी इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।